मैंने सुबह साधना कक्ष में एक बात बताई ना, आप लोग सुने। मैंने बोला कि आपको प्रकृति इतनी अच्छी सिग्नल देती है कि आपको कोई प्रकार के ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। काल गणना और ग्रहों की दशा को समझ के बोले वो ज्योतिष, लेकिन अंतर मन की चेतन भाव से आने वाली बातों को समझ लें, वो हर इंसान में ताकत ईश्वर ने दिया। आपको ऐसी शक्ति है क्या कि कल क्या होगी मालूम पड़ जाए? क्यों नहीं है? वो शक्ति आप में है, लेकिन ये शक्ति क्यों नहीं दिखती? मैंने सुबह उदाहरण टाइपराइटिंग मशीन का बताया ना। क्या बताया? कौन कौन टाइपराइटिंग मशीन को चलते देखे हैं आपके जीवन में? क्योंकि अभी वो रहा नहीं। आज के बच्चे, तू देख लिया बेटा टाइपराइटिंग मशीन? कंप्यूटर देखा होगा, टाइपराइटिंग कहाँ देखा? पापा के पास जो चलता आवाज करता है, पापा के पास है, बता रहा कोर्ट में वगैरह स्टैम्प पेपर में लिखते थे। हाँ, तो बेटा 100 टाइपराइटिंग मशीन चले, समझो कितने 100, तो कितना आवाज होगा? बहुत। उसके बीच में कोई कहीं जाए और जाके साहब मेरी बात सुनिए, साहब मेरी बात सुनिए, साहब मेरी बात सुनिए, ऐसे कहें तो उस आवाज में ये आवाज सुनाई देगा? नहीं। तो संसार के चकाचौंध और स्वार्थ में चीजों को पकड़ने की आवाज में अंतरात्मा जो भविष्य में आने वाली दुख और सुख की जो आपको सिग्नल दे रही है, ये आवाज टाइपराइटिंग की आवाज में बोलने वाले की आवाज की तरफ दब चुकी है आपके पास। इसलिए नहीं मालूम पड़ता, इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि अब मेरे जीवन में क्या होने वाला है। ये इसलिए नहीं मालूम पड़ता है कि आपकी अपनी आवाज दुनिया के चकाचौंध को पकड़ने की लालच के पीछे छुप गई है, दब गई है। क्या हो गया है? ऐसे ही दब गई। देखो, आपको लिख के देता हूं, घर जाके एक छोटा सा नोटबुक लेना। क्या लेना? नोटबुक। एक नोटबुक लेके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 7 पेज में 7 बार लिख के रख लो। हर बार में क्या आपके साथ होता है, मेजर घटना, जो प्रमुख घटना, उसको लिखो। रविवार, आज अच्छा आनंद आया घूम फिर के, आज मुझे बहुत आनंद आया, लिखो। सोमवार, आज मेरा धंधा अच्छा चला, ऑफिस में अच्छा गया दिन, लिखो। मंगलवार, आज मेरा सिर दुखा, पेट दुखा, लिखो। बुधवार, आज बच्चों का अच्छा प्रेम मिला, लिखो। गुरुवार, आज नए रिश्ते वाले आए, लिखो। आप 7 दिन लिखो। अगले हफ्ते वापस लिखोगे तो ये चमत्कारी घटना देखोगे। उन दिनों में जो लिखा, उस दिन में वो वापस वही होता है। आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि प्रकृति बराबर सिग्नल देती है। आप आज तक देखे नहीं हो वो सिग्नल। जो ग्रह कमजोर है, उस दिन आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना, परेशानी, संकट या व्याधि होगी। उस दिन वो होके ही रहेगा। आपने कभी आज तक उम्र बिता दिया, एक वर्ष के 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते के 365 दिन, आज तक हमने ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस दिन में पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ। अगर इतना सरलता से देखोगे तो उन दिनों में वही घटना होती है। प्रकृति कहती है कि इस ग्रह से जो तरंग आ रहे हैं, फिलहाल कुछ दिन के लिए तेरे लिए वो सहाय नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये तेरे विपरीत काम कर रहे हैं, ध्यान रख। हम कभी इसको देखे क्या? हाँ, आप जब लिखोगे तो देखोगे कि शनिवार को अगर आपको कहीं चोट आ रही है तो अगले शनिवार कहीं मोच आएगा या कहीं ना कहीं आप अटकोगे, पड़ोगे, गिरोगे, कुछ लगेगा, कुछ होगा ही। जिस दिन वो होना बंद हुआ तो क्या महाराज, जिस दिन वो होना बंद हुआ तो समझना अब वो दशा बदल गई। जब तक वो निरंतर चलेगी, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। जिन दिनों में कुछ खराब हो रहा है, वो दिन सिग्नल दे रहा है कि तुझे इन दिनों में प्रभु भजन करना चाहिए। क्या कह रहा है? हाँ, मैं सदा कहता हूं कि जब सुख आता है तो समझो कि पुराना किया हुआ पुण्य काम करना शुरू कर दिया है। जब भी सुख आता है तो क्या समझना, किया हुआ पुण्य उदय में आ गया है। और जब भी दुख आता है तो क्या समझना महाराज, जब भी सुख आता है तो समझना कि किया हुआ पुण्य एक्टिव हो गया है। क्या हो गया है? एक्टिव। तो दुख आया तो नया पुण्य करने का समय आ गया है, ये सोचना। हाँ, मुझे नया पुण्य करने का अब समय आ गया है। वो चेता रहा है कि पुण्य नहीं है इसलिए दुखी हो रहा है, थोड़ा पुण्य कर।
जब भी दुख आता है पुण्य करने का समय है, जब भी सुख आता है किए हुए पुण्य को भोगने का समय है। दोनों समझ लो तो कल्याण होगा। अद्भुत अलौकिक हाँ